नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा के चुनाव का पहला चरण आज पूरा हो गया। 121 सीटों पर मतदान हो गया और चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान 7% ज़्यादा हुआ। इसके साथ साथ जो रिपोर्टर्स चुनाव के बूथ पर थे, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं और युवकों ने इस बार ज़्यादा संख्या में वोट दिया। क्या मतलब है इसका? क्या इसका अर्थ ये है कि बीजेपी को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या इसको नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा, या फिर ये एक ऐसा माया जाल है जिसको समझा नहीं जा सकता? फिलहाल जो युवा मतदाता बाहर निकल कर आए हैं, उनके बीच एक मुद्दा तो बहुत साफ था कि रोजगार चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा था कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और तीसरा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो सारे लोग जो हैं वो कानून व्यवस्था की चिंता भी जता रहे थे। तो क्या समझा जाए इसको? कहाँ वोट किया उन्होंने? क्योंकि 7% बहुत ही ज़्यादा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर ज़्यादा संख्या में मतदाता निकलते हैं तो वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए निकलते हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन है उसको चुनाव हरा देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इन सब चीज़ों को समझने के पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो क्या बता रहे हैं। हमारे पीछे कुछ स्लाइड्स हैं, मैं उनको दिखाता हूं आपको। अब 2025 में ये शाम को लगभग 8 बजे तक का आंकड़ा है। तो 2025 में 8 बजे तक 64.46% मतदान हुआ था। इसमें एक बात और बता दूं आपको कि इसमें करीब करीब 4000 बूथ की संख्या शामिल नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया कि उसकी संख्या अभी आई नहीं है और इसलिए वो संख्या उन्होंने नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि ये 1-2% और बढ़ सकता है। उसी के मुकाबले में अगर 2020 को देखें तो 57.5% वोट पड़े थे। तो 2020 में 57.5% और 2025 में 64.46%। क्या बताते हैं ये आंकड़े? ये बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकते हैं और इन पर गौर करने की ज़रूरत निश्चित तौर पर है। इसके पहले 2015 का देखिए तो 56.56% मतदान किया था। यानी ये जो 57.5 जो 2020 में हुआ उसमें 1% से कम का ही फ़र्क आया था। इतना फ़र्क आता है क्योंकि 5 साल में कुछ नए मतदाता आ जाते हैं। लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि करीब करीब 68 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने ये दर्ज है रिकॉर्ड पर। और उसके बाद भी जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। 2020 में करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर थे और इस बार करीब करीब 7 करोड़ 40 लाख हैं। 10 लाख वोटर ही बढ़े हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत आप देखिए कि 7 से 8% बढ़ गया है। ये बता रहा है कि रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले होंगे और आमतौर पर किसी न किसी बदलाव का संकेत इनसे मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं और वो महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक तरह से समर्पित हैं। उसका कारण है कि पिछले 20 सालों के शासन में नीतीश ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अब उसको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं बता दूं कि साइकिल, हर लड़की को साइकिल देने की योजना से उन्होंने शुरुआत की। पहले 10वीं पास करते ही साइकिल दी जाती थी ताकि वो आगे पढ़ें। उसके बाद उन्होंने जो ग्राम पंचायत, जिला परिषद है, उसमें 30% से ज़्यादा का आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए और किया। उसके बाद जीविका दीदियाँ हैं, उनको वो पैसे दे रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये की एक खेप भेजी गई। कहते हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ महिलाओं तक ये पहुंचाया गया। और
एक बात और है कि बिहार में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा महिलाएं वोट करती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और आंकड़ों को अभी देखते हैं। अब देखिए कि कितनी महिलाएं वोट करती हैं, कितना प्रतिशत। तो आप अगर देखेंगे कि ये हमने चूँकि 2020 का आंकड़ा लिया है, इस वक्त का आंकड़ा तो अभी बहुत बाद में आएगा, तो 2020 में 59.58% महिलाओं ने और 54.68% पुरुषों ने वोट किया था। यानी पुरुषों के मुकाबले 4.90% यानी करीब करीब 5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था। तो ये क्यों होता था? उसका एक कारण तो ये बताया जाता है कि बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर नौकरी करते हैं और सिर्फ वोट डालने के लिए वो बिहार आ नहीं पाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि बिहार के लोग छठ और दिवाली के मौके पर, छठ जो है बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, दिवाली भी है, तो छठ और दिवाली के मौके पर और उसके पहले दशहरा के मौके पर घर आ जाते हैं, फिर 10-5 दिन रह के चले जाते हैं। तो तुरंत बाद जो चुनाव होते हैं, और ये लगभग काफ़ी सालों से चुनाव इसी मौसम में हो रहे हैं, इसी समय करीब करीब नवंबर में ही होते हैं, तो इसलिए वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आते और वोट नहीं डालते हैं। इसलिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं। इस बार जो कतार देखी गई है उससे भी लग रहा है कि महिलाओं ने काफ़ी वोट किया है। कितना ज़्यादा किया है ये आंकड़ा बहुत बाद में आएगा। अब ये वोट शेयर, अब 2020 में मैं इस पर वोट शेयर 2020 के वोट शेयर को पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि कितना कम मार्जिन से चुनाव का बिहार में फैसला हो जाता है। अब आप देखिए कि एनडीए को 37.26% वोट मिला था और महागठबंधन को 37.23% वोट मिला था, यानी 0.03% का फ़र्क था। और मैं अगर आंकड़ों के रूप में बताऊं तो महागठबंधन से एनडीए को सिर्फ 12,000 वोट मिले थे, 12,000 ज़्यादा वोट मिले थे, करीब करीब 12,000। और रिजल्ट पे क्या नतीजा हुआ था इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि 0.03% वोटर ज़्यादा होने से रिजल्ट पर, चुनाव रिजल्ट पर कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। अब अगर आप देखें तो ये मैं पिछले आंकड़े के हिसाब से चल रहा हूँ, 2020 का ही हम विश्लेषण कर रहे हैं। एनडीए को सिर्फ 0.03% ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद 125 सीटें मिल गई। कुल 243 सीटें हैं बिहार में, और महागठबंधन को 110 सीटें मिली, 15 सीट वो पीछे रह गए, अन्यों को 8 मिली। और इसके चलते सरकार जो है एनडीए की फिर से बन गई, यानी नीतीश कुमार की सरकार चौथी बार बन गई, बल्कि 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। किन किन क्षेत्रों में काफ़ी मतदान हुआ है, शाम 7 बजे तक का फिगर है, ये बहुत सरसरी निगाह से बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वोटिंग जहाँ देखी गई है उनमें से एक है बेगूसराय, जहाँ की करीब 67.32% लोगों ने मतदान किया, और गोपालगंज भी है जहाँ 64.96% लोगों ने मतदान किया। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 67% और 64%, बाकी सामान्य ही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि लखीसराय 62% से ऊपर गया, मधेपुरा 65% से ऊपर गया, मुजफ्फरपुर 64% से ऊपर चला गया। यानी अब आप देखें तो पटना की राजधानी के आसपास आए तो वोटिंग कम हो गई है। पटना में 55% और बगल में नालंदा है, वहाँ 57% वोटिंग हुई है। लेकिन समस्तीपुर जो थोड़ा दूर है, ये यहाँ देखिए 66.65% की वोटिंग हुई है। बगल में ही सारण भी है, वहाँ 60% की वोटिंग है। तो ये भी आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि किस तरह से किस क्षेत्र में लोगों में ज़्यादा उत्साह था। अब ये सब कम वाले हैं, शेखपुरा ये पटना के पास है, सिवान में कम हुआ, वैशाली में। तो ये जो आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं वो ये बताते हैं कि बदलाव हो सकता है। बदलाव क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर युवा ये सोचकर मैदान में आया है कि सरकार इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। 20 साल तक, करीब 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी भी लगभग
हमेशा उनके साथ रही है। थोड़े समय के लिए जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे, उस समय को छोड़ करके 2014-15 में उसको छोड़ करके तो वो साथ ही रहे हैं। तो अब ये बदलाव जो है क्या होगा? जो 7-8% ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है, वो किस कारण से वोट देने के लिए निकले और क्यों इतना उत्साह था? तो उत्साह के कई कारणों में से एक तो ये था कि बिहार में जो एनडीए है वो एक पुराने मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही थी, वो है जंगल राज। वो सिर्फ ये बता रहे थे कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव और उनके परिवार यानी राबड़ी देवी की जो सरकारें थी, उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब थी। मुख्य रूप से इस पर उनका कैंपेन जो है आधारित था। और इसके साथ साथ उनको ये उम्मीद थी कि जो लाभार्थी हैं, ख़ासतौर पे जो महिलाएं हैं, उनका वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन अब दिखाई ये दे रहा है कि जो लाभार्थी हैं, ख़ासतौर पे महिलाएं, वो नीतीश कुमार के लिए जितना उत्साहित हैं, उतना उत्साहित वो एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों के लिए नहीं है। तो भले ही नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे लोगों की क्या स्थिति होगी, इस पर अभी संदेह का जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन ने और नए इस बार पहली बार राजनीति में आए प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के माध्यम से 3-4 बड़े मुद्दों को उठाया। एक तो रोजगार मिलेगा। तेजस्वी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार देंगे। हालांकि ये बड़ा कठिन काम लगता है, लेकिन प्रशांत किशोर भी यही कह रहे थे कि रोजगार देंगे ताकि पलायन रुके, लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम धंधे की तलाश नहीं करनी पड़े। तो एक मुद्दा उनका ये था। दूसरा मुद्दा था शिक्षा के लिए भी पलायन करते हैं और वो युवा ही होते हैं। तो शिक्षा के लिए पलायन तब रुकेगा जब वहाँ पर और बहुत सारे कॉलेज खुलेंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी खुलेंगे। बहुत ज़्यादातर छात्र जो बिहार से निकलते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं और वहाँ मोटी फीस देते हैं। अपने रहने खाने के लिए भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आने जाने पे भी बहुत खर्च होता है। तो उसकी जगह जो है वहाँ व्यवस्था हो। और स्वास्थ्य की भी स्थिति ये है कि एम्स पटना में खुल गया है, लेकिन आप दिल्ली एम्स में जाइए तो आधे से ज़्यादा लोग पता चलता है कि वो बिहार से आए हैं यहाँ दिखाने के लिए। तो स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। इसको तेजस्वी यादव ने और प्रशांत किशोर ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया और युवक जो है वो मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आए। तो इसका एक नतीजा जो है, इसका जो परिणाम है वो अलग तरह की कुछ चीज़ों को ला सकता है। हम जानबूझ करके अभी भविष्यवाणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात तो देखी गई है कि जब कोई बड़ा मुद्दा यानी कोई राष्ट्रीय मुद्दा या कोई बड़ा धार्मिक मुद्दा, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों का मुद्दा था, इस तरह के मुद्दे जब नहीं होते हैं, जब सामान्य मुद्दों पर चुनाव होता है, तो आमतौर पर लोग जो सत्ता है उसको बाहर करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आते हैं, चुनाव में शामिल होते हैं, वोट डालते हैं। ये कुछ मुद्दे थे जिसको हमने आपके सामने रखा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते वही एक रिक्वेस्ट कि कृपा करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐप हो सके तो डाउनलोड कीजिए। आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख पाएंगे। बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि प्रोग्राम की सूचना आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.